can't do it. इस सीजन का पहला एपिसोड लगभग 50 मिनट का था, इसलिए हमारे पास बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। यह एपिसोड इन्फिनिटी कासल में शुरू होता है, जो म्यूजन और डीमंस के लिए एक तरह के हेडक्वार्टर के रूप में दिखाई देता है। अपर रैंक 3 अकाजा डीमन किंग मूजान के बाद पहले आए लोगों में से है, जिसकी अपर रैंक 2 डोमा के साथ झगड़ा हो गया है क्योंकि डोमा ने अकाजा के कंधे से अपना हाथ नहीं हटाया। इतने समय के बाद भी ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने में नाकाम होने और उबायाशी की फैमिली का सफाया करने में असमर्थ होने के कारण मूजान सभी डीमंस पर गुस्सा होता है। मूजान फिर अपर रैंक 4 और 5 हंटेंगू और ग्योको को सोर्डस्मिथ विलेज भेजता है। हम पास्ट के एक छोटे फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहां सुमियोशी कामादो योरिची त्सुगीकुनी के साथ बात कर रहे हैं। सुमियोशी ने उससे कहा कि वह उसका नाम फ्यूचर जनरेशन को सौंप देगा, लेकिन योरिची ने जवाब दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आसपास के लोगों की रक्षा करने में उसकी नाकामयाबी के कारण उसका नाम बेकार है। जैसे ही तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन में जागता है, हम भविष्य की ओर लौटते हैं। अपनी पिछली लड़ाई से कुछ समय उबरने के बाद तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन के सामने से निकलता है। उसकी मुलाकात एक गाइड से होती है जिसे सोर्डस्मिथ विलेज में उसके अगले मिशन पर ले जाने के लिए भेजा गया है। वो एक से दूसरे गाइड के पास जाता है ताकि किसी को यह पता न चले कि विलेज असल में कहां है। फिर तंजीरो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और सोर्डस्मिथ के विलेज को देखता है, जहां यह मालूम पड़ता है कि लव हाशिरा मित्सुरी कनरोजी भी सोर्डस्मिथ विलेज में मौजूद है और तंजीरो उससे मिलता है और अलग होने से पहले वो कुछ बात करते हैं। फिर मित्सुरी विलेज छोड़ देती है। जेनिया भी गांव में मौजूद है और तंजीरो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहाता है। बाद में हमें एक लड़का नजर आता है जो कि एक हाशिरा है, यानी मिस्ट हाशिरा, मुइचिरो टोकिटो, और तंजीरो उस युवा तलवारबाज की मदद करने के लिए आगे आता है, जहां यह पता चलता है कि मुइचिरो उस लड़के से एक अजीब से दिखने वाले बॉक्स की चाबी देने को कहता है। युवा तलवारबाज ने उसे मना कर दिया और तंजीरो मुइचिरो के सामने खड़ा हो गया और मुइचिरो से उसे छोड़िएच देने को कहता है। मुइचिरो तंजीरो को चुप रहने को कहता है और उसे बेहोश कर देता है। जब तंजीरो जागता है तो उसे यह बताया जाता है कि बॉक्स में एक डॉल है जो 300 साल पहले के एक तलवारबाज की नकल पर बनाई गई है। डॉल को योरिची टाइप 0 कहा जाता है और मुइचिरो अभी इसके खिलाफ ट्रेनिंग ले रहा है। युवा तलवारबाज तंजीरो को बताता है कि उसका नाम कोतेत्सु है और उसके पूर्वजों ने योरिची टाइप 0 को बनाया था। कोतेत्सु अपने आप पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तंजीरो उसे समझा देता है। एक बार जब मुइचिरो चला जाता है, तब तंजीरो योरिची टाइप 0 के खिलाफ ट्रेनिंग लेता है और कोटेत्सु द्वारा दी गई तलवार को यूज करके उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। फिर उन्हें उस डॉल के अंदर एक तलवार नजर आती है। तंजीरो और कोटेत्सु कहते हैं कि यह तलवार कम से कम 300 साल पहले की हो सकती है। हागानेजुका वहां आते हैं और तंजीरो से वो तलवार लेते हैं ताकि वह इसे सही कर सके। इस बीच डीमंस सोर्डस्मिथ विलेज के करीब आ रहे हैं। सीन कट होने से पहले तंजीरो कुछ देर तक जेनिया से बात करता है और हम देखते हैं कि तंजीरो मुइचिरो के साथ बैठकर कुछ बात करता है। जैसे ही वे बात करते हैं, हंटेंगू कमरे में आता है और मुइचिरो तुरंत उस पर हमला करता है। हंटेंगू उससे बच जाता है और तंजीरो हिनोकामी कागुरा को यूज करके लड़ाई में शामिल हो जाता है। हंटेंगू अपने 4 क्लोन बनाता है, सेकिडो, आइजेत्सु, कराकू और उरोजी। उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है और मुइचिरो को जंगल में उड़ा दिया जाता है। इससे तंजीरो और नेजुको का मुकाबला सेकिडो और काराकू से हो जाता है। जेनिया लड़ाई में शामिल हो जाता है और आइजेत्सु के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। उरोजी अपनी उड़ने की पावर को यूज करता है और तंजीरो से लड़ता है। फिर तंजीरो नेजुको को उनकी लड़ाई में जेनिया की मदद करने के लिए कहता है। मुइचिरो एक जंगल में आ जाता है और देखता है कि कोतेत्सु को एक मछली जैसे दिखने वाले डीमन ने घेर लिया है। वह कोतेत्सु को बचाता है और डीमन को मारता है, और वहीं उरोजी तंजीरो को नीचे गिरा देता है और वे दोनों आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देते हैं। तंजीरो हमला करता है, लेकिन उरोजी के पंजों से थोड़ा घायल हो जाता है। उरोजी से लड़ते हुए तंजीरो नेजुको और जेनिया के पास वापस आ जाता है, लेकिन उनकी एलडी ढाई में डीमंस उन सब पर हावी हो जाते हैं। कोटेत्सु को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते समय मुइचिरो का सामना अपर रैंक 5 के डीमन ग्योको से होता है। ग्योको ने तुरंत मुइचिरो को परेशान करने के लिए उसका अपमान करना शुरू कर दिया। मुइचिरो उसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है,
लेकिन वो ग्योको द्वारा बनाए गए पानी के एक बॉल में फंस जाता है। हम सोर्डस्मिथ विलेज को देखते हैं जहां डीमंस ने हमला कर दिया है। मित्सूरी वहां आती है और अपनी लव ब्रीथिंग को यूज करके विलेज के चीफ को एक डीमन से बचाती है। वही मेन बैटल में तंजीरो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वह हिनोकामी कागुरा को यूज करता है और हंटेंगू के 4 में से 3 क्लोन्स का सिर काट देता है। चौथा क्लोन एजेत्सु का सिर किसी और ने नहीं बल्कि जेनिया ने खाया है। ऐसा करने के बाद जेनिया की शक्ल एक डीमन जैसी हो जाती है, मुंह से झाग और आंखें काली हो जाती हैं। एपिसोड 6 में हम जेनिया के पास्ट को देखते हैं। जेनिया के बड़े भाई सानेमी यानी विंड हाशिरा, जो अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। पास्ट में जेनिया और सानेमी अपने माता पिता और कई भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके पिता उनकी मां पर बहुत गुस्सा करते थे और उन्हीं के पास्ट के किसी आदमी ने, जिससे वह नाराज थे, उसने उन्हें मार दिया था। लेकिन एक रात जब वो अपनी मां का इंतजार कर रहे थे तो एक डीमन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे जेनिया के सभी भाई बहन मारे गए और वह उससे बाल बाल बचा क्योंकि सैनेमी ने डीमन को खिड़की से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। जब जेनिया ने सैनेमी को ढूंढा तो उसे पता चला कि सैनेमी ने डीमन को मार दिया है, लेकिन समस्या यह थी कि वो डीमन उनकी मां थी। जेनिया और सैनेमी के पास अब एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। प्रेजेंट में लौटते हुए तंजीरो जेनिया को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जेनिया तंजीरो की बातों पर रोने लगता है। एपिसोड 7 में हैंटेंगू अपने सभी 4 क्लोन्स को मर्ज करता है, जिसका नाम जोहाकुटेन होता है। वो डीमन एक बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास अविश्वसनीय ताकत होती है। तंजीरो, नेजुको और जेनिया उसे हराने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वह बहुत मजबूत है। इस बीच मुइचिरो अभी भी ग्योको के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ है। वह पानी की एक बॉल के अंदर फंस गया है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पास के एक शेड के अंदर हागानेजुका 300 साल पुरानी तलवार को ठीक कर रहे हैं, जिसे वह तंजीरो के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्योको ने उसे नोटिस किया और पीछे से उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। मुइचिरो को वे शब्द याद आते हैं जो उसे लगता है कि तंजीरो ने एक बार उससे कहे थे। उसकी याददाश्त अपने आप ठीक हो जाती है और वह उस व्यक्ति को याद करता है जिसने उससे ऐसे शब्द कहे थे, यानी उसके पिता। वह पानी की बॉल से बाहर निकलता है और ग्योको का फिर से सामना करता है। एपिसोड 8 हमें मुइचिरो के पास्ट के बारे में बताता है, जहां मुइचिरो का एक बड़ा जुड़वां भाई था जिसका नाम युइचिरो था। जब उनके पिता अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने के प्रयास में मर गए तो युइचिरो इस बात से निराश था और इस बात को मुइचिरो नहीं समझ सका। इसके तुरंत बाद उनकी मां ने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया और मुइचिरो और युइचिरो को अकेला छोड़कर चल बसी। एक डीमन उनके घर पर हमला करता है और युइचिरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मुइचिरो उस डीमन को बहुत गुस्से से मार देता है। जब वह घर लौटता है तो युइचिरो का बहुत खून बह चुका होता है, जिससे वह मर जाता है। उसके आखिरी शब्द अपने भाई मुइचिरो को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रेजेंट में अब जब मुइचिरो को अपनी यादें याद आ गई हैं तो वह बिना किसी रोक टोक के ग्योको पर हमला करता है। वह आसानी से ग्योको का एक हाथ काट देता है और ग्योको मुइचिरो की बदलती हुई पावर्स को नोटिस करता है। अपनी यादें वापस पाने के बाद आत्मविश्वास महसूस करते हुए मुइचिरो ने शांति से और सटीक रूप से अपने मिस्ड अटैक से ग्योको पर हमला किया। कई हमले करने के बाद वो एक सटीक हमले से ग्योको का सिर काट देता है और उसे मार देता है। ग्योको का शरीर बिखर जाता है और मुइचिरो एक टफ बैटल के बाद राहत की सांस लेता है। वही तांजीरो, नेजुको और जेनिया अभी भी जोहाकुटेन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर अटैक के बाद वापस उठ जाते हैं, लेकिन जोहाकुटेन के पेड़ के तने जैसे हमले उन्हें मारते रहते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो मित्सूरी लड़ाई में शामिल हो जाती है। वह उन तीनों को जोश में लाने के लिए कुछ कहती है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मित्सूरी जोहाकुटेन पर हमला करती है। वह उसके पेड़ों के तने को काटती है और पहली बार जोहाकुटेन तक पहुंचती है, लेकिन वह सीधे जोहाकुटेन के मुंह से निकले एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है। इसके बाद वह शॉक्ड और पैरालाइज्ड हो गई, इसलिए जोहाकुटेन को उसे खत्म करने से पहले उन तीनों को जल्द से जल्द उस पर हमला करने की जरूरत थी। इससे पहले कि हम देखें कि क्या हुआ, हम मित्सूरी के पास्ट को देखते हैं। असल में मित्सूरी के काले बाल थे और हमें पता चला कि उसके सिग्नेचर पिंक और हरे बाल बचपन में उसके बहुत ज्यादा साकुरा मोची खाने के कारण थे।
जबकि मित्सूरी हमेशा एक साथी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत और ज्यादा खाने की आदतों को महिला के रूप में नहीं देखा जाता था, इसीलिए उसे इस चीज से बहुत परेशानी होती थी। उसके डीमन स्लेयर कॉर्प में शामिल होने का कारण किसी ऐसे मजबूत आदमी को ढूंढना था जिससे वह शादी कर सके। प्रेजेंट में लौटते हुए तंजीरो और जेन्या ने छोटे हांटेंगू का पीछा करने और उसे मारने का प्लान बनाया, जो क्लोन्स बना रहा था, और उसे मरने से शायद जोहाकुतेन भी मर जाएगा। आखिरी एपिसोड की शुरुआत तांजीरो, जेन्या और नेजुको द्वारा हंटेंगू का पीछा करने से होती है, जबकि मित्सूरी जोहाकुतेन को उनसे दूर रखती है। हंटेंगू 3 युवा तलवारबाजों को देखता है और वह उन्हें खाकर ताकत हासिल करने की कोशिश में उनका पीछा करता है, लेकिन समस्या यह है कि सूरज उग रहा है और नेजुको अपने बॉक्स में नहीं है। तंजीरो को एक फैसला लेना पड़ता है, वापस जाकर नेजुको को बचाना या हंटेंगू को मार देना और युवा तलवारबाजों को बचा लेना। तंजीरो नेजुको को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज चमकता है और उसकी स्किन को जला देता है। उसके द्वारा उसे दूर धकेलने के बाद तांजीरो ने हंटेंगू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे जोहाकुतेन भी मर गया। मित्सूरी दौड़ती हुई आती है और सभी को गले लगाती है और बताती है कि वे जिंदा बच गए। वे सभी इस बात से शॉक हो जाते हैं कि नेजुको धूप में कैसे चल पा रही है। अपनी मौत से पहले हंटेंगू नेजुको की सूरज की रोशनी के प्रति उसकी इम्यूनिटी के बारे में मुजान को जानकारी देने में कामयाब रहा, जो इस बात से बहुत खुश था कि आखिरकार वह सूरज की रोशनी में भी निकल सकता है। तंजीरो सोर्ड्समिथ विलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कई तलवारबाज उसके एफर्ट्स और उनके घर को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। जैसे ही डीमन स्लेयर का सीजन 3 खत्म होता है, जीत और हार की लड़ाइयों की गूंज हवा में बनी रहती है। सोर्ड्समिथ विलेज हमारे हीरोज की बहादुरी को दिखाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम अपकमिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में और भी ज्यादा थ्रिल्स, मिस्ट्रीज और हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तब तक हमारे बाकी वीडियोस देखें।